वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि प्यारे बच्चों, हम लोग कल रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अपनी 4 रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ ली थी। और हम आज अपनी 5th रासायनिक अभिक्रिया, जिसका नाम है उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं, जिनको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम दो टर्म का दो टर्म को सीखते हैं, जिसमें एक पहला टर्म है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं उपचयन व ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जिसमें दूसरी रिएक्शन होगी हमारी अपचयन या रिडक्शन रिएक्शन। तो पहले हम सीखते हैं उपचयन व ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो क्या होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया? याद रखना, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो, तो उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसका मतलब ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है, यानी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन कह सकते हैं हम, या हाइड्रोजन का ह्रास होता है, या हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि उदाहरण आपके सामने है, मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से कराते हैं तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनता है, और ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो इस तरह से हमारी होती है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। सेकंड रिएक्शन है हमारी अपचयन अभिक्रिया, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं, या रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का ह्रास हो या हाइड्रोजन का योग हो, तो उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का जस्ट अपोजिट होता है अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ती है, और रिडक्शन अभिक्रिया में हाइड्रोजन का योग होता है। जैसे कि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है आपके सामने, इस कॉपर ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो कॉपर प्लस H2O बनता है। तो ये हमारी एक रिडक्शन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन का योग हो रहा है और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। तो ये दो टर्म सीखने के बाद फिर हम सीखते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। तो याद रखना, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन हमारी नेक्स्ट टर्म है उपचयन व अपचयन अभिक्रिया। तो इसको सीखने के लिए हम यानी रिडक्शन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया क्या होती है, तो याद रखना वह अभिक्रियाएं हैं, जैसा कि आपके सामने लिखा है, वह अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण या अपचयन साथ साथ होता है, रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी उपचयन व अपचयन अभिक्रिया को हम रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। और ये एक ऐसी अभिक्रियाएं हैं जिसमें ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन एक ही अभिक्रिया के अंदर हो जाता है, जैसे कि आपके सामने उदाहरण रखा हुआ है। देखिए, जैसा कि हमारे पास था कॉपर ऑक्साइड और था हाइड्रोजन, जिससे बनता है कॉपर और H2O। तो ये कॉपर ऑक्साइड से हाइड्रोजन निकल जाता है, तो ये कॉपर बन जाता है, तो यहाँ पर हो जाता है अपचयन। और ये हाइड्रोजन से बन जाता है ऑक्सीजन, यानी हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग होता है, तो इसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बेटा, मैंने आपके सामने एक एग्जांपल और दिया है। यहाँ पर था जिंक ऑक्साइड, ये था कार्बन। तो ये जिंक ऑक्साइड कार्बन से रिएक्शन करके जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो जाता है तो जिंक बन जाता है, तो इसको अपचयन कहते हैं। और कार्बन के पास ऑक्सीजन ऐड हो जाती है तो इसको कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाती है, तो इसको उपचयन कहते हैं। जैसा कि एक एग्जांपल और हमारे पास MnO2 प्लस HCl। तो MnO2 से MnCl2 बनता है, और क्लोरीन गैस बनती है प्लस H2O बनता है। तो MnO2 से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, यानी ऑक्सीजन गैस निकल जाती है, तो ऑक्सीजन का निकलना अपचयन कहलाता है। और इसमें हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन आ जाती है, तो HCl से Cl2 का बनना उपचयन कहलाता है। ये हुआ हमारा उपचयन व अपचयन अभिक्रियाएं। तो उपचयन व अपचयन अभिक्रिया में दो कंडीशन और होती हैं, दो टर्म हम और सीखते हैं। एक होती है अपचायक, एक होती है आपकी ऑक्सीकारक। जैसा कि आपके सामने रखा है, अपचायक और ऑक्सीकारक। अपचायक को हम रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं, अपचायक को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। देखते हैं क्या होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। तो रासायनिक अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होता है उसे अपचायक कहते हैं। इसका मतलब है कि रासायनिक अभिक्रिया में जिसका ऑक्सीकरण होगा वो हमारा अपचायक कहलाएगा। यानी जिसका उपचयन होगा, ऑक्सीकरण मतलब जिसका उपचयन होगा वो हमारा अपचायक कहलाएगा। बात आती है ऑक्सीकारक की, जिसको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रासायनिक अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ये एक उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे सामने एक उदाहरण लगा है, NH3 और O2 ये मिलकर बनाते हैं NO प्लस H2O। अब बात करते हैं यहाँ पर किसका ऑक्सीकरण हो रहा है और किसका अपचयन हो रहा है। तो NH3 से बनता है NO, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन निकल जाती है। जब हाइड्रोजन निकल जाती है और ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो इसको कहते हैं ऑक्सीकरण। और जिसका ऑक्सीकरण होता है वो हमारा क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। इसको हम रिड्यूसिंग एजेंट, यानी अपचायक कौन होता है, जिसका ऑक्सीकरण होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है अमोनिया गैस का, तभी अमोनिया से हमारा नाइट्रोजन ऑक्साइड बन जाती है। अब इसका ऑक्सीकरण हुआ तो दूसरे का अपने आप अपचयन हो जाएगा, और जिसका अपचयन होता है उसको ऑक्सीकारक यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। से हमने अपनी
5 केमिकल रिएक्शंस यानी 5 रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़े। इसके अलावा हमारी कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है जो हमें पढ़ना है। इसमें सबसे पहले आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, आइए जानते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर पूछी गई है। जैसा कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनके फलस्वरूप ऊष्मा उत्पन्न होती है। याद रखना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है तो उन्हें ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम कार्बन की रिएक्शन ऑक्सीजन से करते हैं तो CO2 बनती है और 98.3 किलो कैलोरी ऊष्मा निकलती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा उत्पन्न होती है उन्हें हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। एक एग्जाम्पल और आपके सामने रखा है, जैसे कि नाइट्रोजन गैस अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है, नाइट्रोजन गैस अगर हाइड्रोजन से रिएक्शन करती है तो अमोनिया गैस बनाती है और इसके साथ साथ 24.3 किलो कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। याद रखना, जब ऊष्मा छिपी अभिक्रिया होगी तो साइन हमारा यहाँ पर प्लस का आएगा, और अगर ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी तो साइन हमारा माइनस का आएगा। जैसे कि आगे आपके लिखा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनकी प्रकृति में ऊष्मा का शोषण होता है ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें हमें ऊष्मा का शोषण करना पड़ता है यानी ऊष्मा को देना पड़ता है, उन्हें हम ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है आपका नाइट्रोजन की रिएक्शन अगर ऑक्सीजन से होती है तो नाइट्रोजन का ऑक्साइड बनता है और इसमें -45 किलो कैलोरी, यानी इसमें हमें ऊष्मा देनी पड़ती है तो इसमें साइन हमारा नेगेटिव का आता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन का और आयोडीन का। हाइड्रोजन और आयोडीन मिलकर बनाते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड और इसमें भी हमारी ऊष्मा निष्कासित होती है यानी ऊष्मा का शोषण शोषण होता है, जिसका साइन हम माइनस से लेते हैं। एक और हमारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है, इसमें इसमें हमारी उसका नाम बेटा दहन अभिक्रिया। दहन अभिक्रिया जिसको हम कंबशन रिएक्शन कहते हैं। दहन अभिक्रिया मतलब कंबशन रिएक्शन, बहुत आसान होती है कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन का मतलब यानी दहन अभिक्रिया का मतलब होता है अगर हम किसी भी पदार्थ को वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो जो ऊष्मा जलाने पर जो रिएक्शन होती है उस अभिक्रिया को हम दहन अभिक्रिया कहते हैं। जैसा कि आपके सामने रखा है वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ वायु यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है अथवा ऑक्सीकृत हो जाता है, दहन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि उदाहरण आपके सामने रखा है, हमारे पास C4H10 है जिसको हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं, इसका दहन करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और H2O प्राप्त होता है। अब हमने यहाँ पर इस रिएक्शन को बेटा बैलेंस करा है, हमारे पास यहाँ पर कार्बन 4 थे तो हमने यहाँ पर 4 लगाना पड़े, तो हमने कार्बन को 4 लगा लिया और हमारे पास हाइड्रोजन यहाँ पर 10 थे तो हमें यहाँ पर 5H2 करना पड़े। जैसे कि 5 दूनी 10, ये हो गए हमारे 10। जैसे ही मैंने यहाँ पर 4 और 5 लगाए तो यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 8 और यहाँ पर ऑक्सीजन हो गए 5, तो 8 और 5 13। तो अगर मैं यहाँ पर 13 ऑक्सीजन लेता तो 13 O2 लेता तो 13 O2 है तो 13 दूनी 26, तो 26 ऑक्सीजन, इसलिए मैंने 13/2 लिया है यानी 13/2 लिया है, तो ये मेरे यहाँ पर है 13 ऑक्सीजन के मोल। तब ये अगर ये रिएक्शन बैलेंस होती है। तो ये हमने बेटा अभी तक अपनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ ली, जिसमें हमारी 3 मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन थी और 5 हमारी केमिकल रिएक्शन थी।